नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सोमवार का दिन, प्यारी सी सुबह, हल्के हल्के बादल और तैयारी आप सभी की। मुझे लगता है कि आप अपनी तलवारों को म्यान से निकाल कर और तीरों को तरकश से निकाल कर बैठे होंगे, क्योंकि हमने देखा कि फ्राइडे को और थर्सडे को डाउ नीचे आया लगभग 1100 पॉइंट। थर्सडे का इफ़ेक्ट आपने देखा फ्राइडे को इंडियन मार्केट में, और फ्राइडे को जो 600 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आई है उसका आप इफ़ेक्ट आज देखेंगे। और वैसे भी मेरी नज़र में मार्केट आज कमज़ोर खुलने वाली है, और कमज़ोर क्या खुलने वाली है, आपको मौका देने वाली है। अगर आप मेरी बात मानकर थोड़ा थोड़ा चुटकी भर पुदीना और चुटकी भर तुलसी तोड़ते रहे होंगे तो आज आपके पास पैसे होंगे, या इस सप्ताह में आपके पास पैसे होंगे कुछ खरीदने के लिए। अब मत बेचिए, कुछ भी है आपके पास मत बेचिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बहुत बेकार सा स्टॉक है और जिसको आप ढो रहे हैं, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, और उसको बेच के आप लॉस बुक करना चाहते हैं, लॉस हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ताकि वो पैसा मिले और दूसरी जगह अच्छी जगह लगाने का मौका मिले। तो कुल मिलाकर मार्केट मेरे विचार से और गिरेगी आज। आपको मौका मिलेगा, जिन शेयरों पे आप नज़र लगा के बैठे थे उनको ख़रीदने का मौका मिलेगा। अब लिस्ट तैयार रखिए। कुछ आपके पास नहीं है उनको प्रायोरिटी पे रखिए, और जो हैं उनको अब होल्ड कीजिए, क्योंकि अब उनको बेचने का टाइम चला गया। अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपके पास हैं और आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखे हुए हैं, तो आप अब मत बेचिए उनको, अब संभाल के रखिए। अब आप ये देखिए कि आपके पास पैसे कितने हैं, उनको देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद उनमें से अगर आप किसी को शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो अपनी लिस्ट बनाइए कि आप कौन कौन से खरीदना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं कुछ बैंकिंग के छोटे छोटे स्टॉक, जो मुझे लगता है कि बेहतरीन है। अब आज अगर और 1-2% की गिरावट होती है उन शेयर्स में, मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर्स में, तो उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत पहले से ही मैं फेवरेट कुछ सरकारी बैंकों को बोलता आ रहा हूँ, उन्हीं में से कुछ तो आज रिपीट करूँगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैंने शायद 5-6 बार आपको रिपीट किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा बैंक है, आने वाले समय में अच्छा कर रहा है, एनपीए घट रहा है और ग्रोथ बढ़ रही है। तो उम्मीद है कि आप अपनी वॉच लिस्ट में तो रखे हुए होंगे, और रखे होंगे तो थोड़ा बहुत स्टडी भी किया होगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा भी है जेएनके बैंक, जो ठीक आ गया है, मुझे लगता है खरीदने के लेवल पे आ गया, और 1-2% आज और गिर जाता है तो आप उसको ख़रीदना शुरू कर सकते हैं अगर अभी तक शुरू नहीं किया है। तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, जेएनके बैंक को ख़रीदना शुरू कर सकते हैं। और छोटे छोटे बैंक हैं जिनका मैं नाम लेता रहता हूं, पर आज उनको नहीं शामिल कर रहा, मैं रिपीट कर रहा हूं केनरा बैंक को। तो तीसरा बैंक केनरा बैंक है, ये भी सरकारी बैंक है और अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है, डिविडेंड भी ठीक दे रहा है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। आज या कल, जब भी जितनी ज़्यादा गिरावट में आप ख़रीद सकें उतना आप समझ लीजिए डिविडेंड यील्ड बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इतना तो आज आप शेयर मार्केट में है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम कम प्राइस पे लेते हैं और डिविडेंड उतना मिलता है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है। वही अगर हम ज़्यादा प्राइस पे लेते हैं तो डिविडेंड यील्ड घट जाती है और हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा घट जाता है। तो पहला सेक्टर तो हुआ बैंक का। 3 बैंक चुने हैं मैंने। वैसे आईडीएफसी लिमिटेड को भी रखा था, पर अगर आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया है, होल्ड कीजिए। नहीं है तो थोड़ा बहुत एक्युमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आईडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, आईडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जब ये मर्ज होंगे तो आईडीएफसी बैंक
और IDFC दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, एक ही एंटिटी बन जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा पॉइंट्स में लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट लगता है IDFC को ख़रीदने में, ताकि जो रेशो मर्जर के बाद बनेगी वो IDFC लिमिटेड के फेवर में ज़्यादा है। इसके बाद 3 बेहतरीन कंपनियां, इंजीनियरिंग कंपनियां, हैवी वेट्स, जो मुझे लग रहा है कि और अगर थोड़ा सा आज गिर गई, 2-3% आज गिर गई, तो ख़रीदने का बेहतरीन मौका है। अगर नहीं है तो शुरुआत करने का बेहतरीन मौका है। सबसे पहली है कमिंस। 300 रुपये गिरा है, 3500 के आसपास है। 3500 भी बुरा रेट नहीं है, लेकिन 3500 से नीचे अगर आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, आज फिर गिरता है, तो आप इसको एक्मुलेट करना शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी कंपनी इसी की तरह से है सीमेंस। तो सीमेंस को भी आप ख़रीद सकते हैं। जितना नीचे करें, 6500 या उससे नीचे मिले तो बहुत बेहतरीन है, और उससे ज़्यादा मिले तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन मैं शुरुआत करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है और अगर आपके पास इसी लेवल के आसपास का ख़रीदा हुआ है तो आप और जोड़ सकते हैं। एवरेज कम करने का तरीका भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे आज आपने 6500 से नीचे सीमेंस को ख़रीदा, एक शेयर ख़रीदा आप, ताकि शुरू कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, और कल को यानी आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अगर ये 3-4% गिर जाता है तो आप उसको डबल कर दीजिए, 2 खरीद दीजिए, ताकि एवरेज आपकी डाउन हो गई। उसके बाद फर्दर गिरता है तो आप 3 या 4 खरीदिए। तो एक मेरी नज़र में कि ये बेहतर रणनीति होती है शेयर्स की संख्या बढ़ाने की और एवरेज भी नीचे रखने की और डिविडेंड यील्ड बढ़ाने की। तो कमिंस सीमेंस के बाद एक और तीसरी हैवीवेट कंपनी है ABB। 75 के आसपास है, लेकिन अगर ये 7000 या उससे नीचे आपको मिल जाता है, इस गिरावट में जिस हिसाब से फ्राइडे को हुआ था, अगर आज हो जाती है और 7000 के आसपास मिल जाता है तो आप इसको भी शुरू कर सकते हैं खरीदना। बेहतरीन शेयर है मेरी नज़र में, आप कंसीडर कर सकते हैं। मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो फिर भी मैं नज़र रखता हूँ हमेशा कि भाई जितना बढ़ा सकूँ मैं बढ़ा सकूँ। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, पहले भी शायद मैंने आपको बोला होगा कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित होने जा रहे हैं और शेयर मान लीजिए 5000 का है, 6000 का है, 4 फिगर्स में है, तो 150 रुपये का ऊपर नीचे तो मेरे ख्याल से फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करता हूँ, तो आपको भी यही सलाह दूंगा। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं और बढ़िया स्टॉक ले रहे हैं तो 100-200 रुपये का कोई कंसिडरेशन बड़ा नहीं होता है। चलिए, इसके बाद आता हूँ 2 और शेयर जो IT के हैं। मैंने पिछले वीडियो में IT स्टॉक्स में बिरला सॉफ्ट का नाम लिया था। बिरला सॉफ्ट काफ़ी गिर गया है, 600 के आसपास आ गया है, और ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं या मीडियम टर्म के लिए भी आप चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है शुरू करने का। आज अगर और 1-2% गिर जाए तो और अच्छी बात है, और अच्छा रेट मिल जाएगा, लेकिन इस रेट पर भी बुरा नहीं है, आप चाहें तो ख़रीदना शुरू कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट बड़ी अच्छी कंपनी है। उसके बाद TCS भी कुछ गिरा था। अगर TCS और थोड़ा गिर जाता है, आपके पास नहीं है या लॉन्ग टर्म के लिए आप चाह रहे हैं एक्युमुलेट करना, तो आप TCS को भी शुरू कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंपनी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बोला भी था कि ये टाटा ग्रुप की दुधारू गाय है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय यही है। तो ये 2 हुए IT स्टॉक्स। इसके बाद मैं आता हूँ 2 और स्टॉक्स जो अलग अलग सेक्टर से हैं। एक फार्मा से है और एक एग्रोकेमिकल से है। एग्रोकेमिकल का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि मैं PI का नाम लूँगा, क्योंकि बार बार PI में करता रहता हूँ। तो PI इंडस्ट्रीज़ गिर रहा है, थोड़ा और अगर गिर जाता है तो आप इसको भी एक्युमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है। अच्छा प्राइस तो इसका 4000 से नीचे है, जितना भी नीचे मिले। बाकी लेकिन शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। अगर 1-2% आज और गिर जाता है तो आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद फार्मा में मैनकाइंड फार्मा और नेटको फार्मा। मैनकाइंड शायद मैंने पहले शुरू में फार्मा कंपनी में इंक्लूड किया था, नेटको नहीं किया था। तो दोनों कंपनियां अच्छी हैं। नहीं है तो क्योंकि 2000 के करीब आ गया है मैनकाइंड फार्मा, 1300 से भागा था, काफ़ी भागा है, ठीक ठाक आ गया है। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं और जितना नीचे जाए मेरी टेक्निक से या अपनी टेक्निक से इसको एक्युमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है दोनों की दोनों।
इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत बढ़िया बेहतरीन डिविडेंड पेइंग कंपनी आईटी की ही है, लेकिन इसको थोड़ा स्पेशल वेटेज देने के लिए मैंने अलग किया है बिरला सॉफ्ट और टीसीएस से। वो है ओरेकल फाइनेंस। 10,000 के करीब आ गया है। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आज झटका लगता है 1-2% का, 10,000 से नीचे आ जाता है, आना चाहिए, तो आप एक्युमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। यानी 1-2 शेयर या जैसी भी आपकी कैपेसिटी है, जितना पैसा आपने बचा के रखा है उसके हिसाब से आप ख़रीदना शुरू कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में समझ लीजिए आपको अच्छा पैसा बना के देगा। डिविडेंड तो बहुत बेहतरीन देता है, 3 डिजिट में इसका डिविडेंड आता है, तो आपको डिविडेंड से भी काफ़ी तृप्ति होगी अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जो भी हैं 7-8 या 10 हैं शायद, तो लेकिन अच्छा लगता है को लेके। एक और ऐसी कंपनी है ओरेकल फाइनेंस के अलावा, जो मैं बीच में शायद शुरू के वीडियो में जब मैंने सेक्टर वाइज शुरू किया था, जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में भी थोड़ी बहुत गिरावट आई है। अगर और करेक्शन आती है आप जेके सीमेंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। और आज का आखिरी शेयर जो मैं चाहूँगा आप देखें, अगर उसमें गिरावट आती है तो आप उसको देख सकते हैं, वो है सोलार इंडस्ट्रीज़। बेहतरीन कंपनी है, उसको भी आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई है, इनको मैं और बढ़ाना नहीं चाहता। आज का रवैया देखूंगा मार्केट का, कल का देखूंगा, बुधवार को फिर आपसे रूबरू होऊंगा और फिर जानना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि मार्केट में और आगे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बन रही हैं। निवेशित रहिए, पैनिक ना कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, छोटी मोटी गिरावट आती हैं, आती जाती रहेंगी। पैनिक में ना बेचिए और ना खरीदिए। जब गिरावट आती है खरीदने के लिए रणभूमि में उतरिए, और जब बढ़ती है मार्केट तो थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी पुदीना और तुलसी माँ को माँ कह रहा हूँ, और वैसे हम चाय में इस्तेमाल करेंगे, तुलसी माता के पत्तों को तोड़िए और बुखार को, बीमारी को दूर भगाइए। सुबह की चाय तो तुलसी के साथ प्यारी लगती है। हालांकि मैं तुलसी के साथ चाय मैं खुद नहीं पीता हूँ, पुदीने की चटनी मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन पुदीने के साथ साथ अगर आप तुलसी की आदत डाल लें, वैसे भी मौसम ये भयानक बीमारियों वाला होता है इंडिया में, तो और आपके ऊपर है, आप तुलसी पीना चाहते हैं या पुदीना, दोनों ही बढ़िया है। क्योंकि मार्केट का शुरू का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा बेहतरीन निर्णय लेने वाला होता है, खरीदने का या बेचने का। चलिए बस आज के लिए इतना ही, परसों फिर मिलेंगे। 2 दिन का देखिए आप क्या करते हैं, मैं भी देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, कहाँ खरीद सकता हूँ कहाँ नहीं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। शब बखैर।